तो कोटक का यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी एसेट जो फंड डायरेक्ट ग्रोथ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे फिलहाल के लिए देखा जा सकता है ये हाइब्रिड क्वालिटी का म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे मल्टी एसेट एलोकेशन होगा और वेरी हाई रिस्की। यहाँ पे आके आपको देखने को मिलेगा, जानकारी मिलता है कि कितना रिस्की है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए देखा जा सकता है कोटक मल्टी एसेट अलोकेटेड फंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। देखा जा सकता है कि यहाँ पे एक ही महीने में करीबन 15.92 का आके यहाँ पे एनएवी था और आज के दिन आप देख सकते हो 16.50 का काफ़ी अच्छा दे रहा है। अगर हम बात करें इसके और डिटेल्स के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली ऐसे भी आप कर सकते हो और वन टाइम भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोनों के माध्यम से आप आके इस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोटक का जो ये मल्टी एसेट फंड है इसके अंदर आप आके 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हो अपना निवेश करना, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फंड साइज और AUM देख सकते हो। यहाँ पे AUM आके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 13,958 करोड़ रुपीस का AUM है। वहीं पे हम लोग देख सकते हैं एक्सपेंस रेशो, यानी कि अगर आप आके इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करोगे यानी कि आप आके इसको रिडीम करोगे तो कितना परसेंट लगेगा। देखा जा सकता है एक्सपेंस रेशो करीबन 0.60% का आपको देखने को मिलेगा, तो ये चार्ज तो लिया जाएगा। तो एक हो गया। फिर आके यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर आप आके इसके अंदर SIP शुरू करते हो तो SIP शुरू करने में क्या फ़ायदा हो सकता है। तो SIP आप अगर करते हो, सपोज कीजिए यहाँ पे 100 रुपये का बेसिक आप शुरू कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको 5,000 लेके जाते हैं। एक नॉर्मल जो आप कह सकते हो कि मिडिल क्लास फैमिली वो आके 5,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहती अपने सेविंग्स में। तो हम लोग आके सेविंग्स देख सकते हो 5,000 का शुरू करेंगे मंथली SIP, तो कितना रिटर्न देगा ये साल भर में। देखिए 3 महीने में आप 15,000 तक यहाँ पे जमा लोगे। वहीं पे आप देख सकते हो अभी तो आके यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स थोड़े बहुत काफ़ी धीमा रिटर्न दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्केट भी डाउन है। तो एक 3 महीने के अंदर आप अगर 15,000 जमा करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 15,184 रुपीज़ तक आपको रिटर्न मिलेगा, जो कि 1.23% होता है। वहीं पे आप अगर आके यहाँ पे 5,000 रुपये 6 महीनों के लिए निवेश करोगे तो 30,000 रुपये बनेगा। 30,000 रुपये आप आके निवेश करोगे, वहीं पे आप रिटर्न देख सकते हो 720 रुपीज़, काफ़ी कम है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 1 साल के लिए आप अगर निवेश रहते हो इस म्यूचुअल फंड में तो आप कुल मिला के 60,000 रुपये तक आके जमा लोगे 5-5 हज़ार करके, और आपका जो म्यूचुअल फंड का जो असेट वैल्यू होगा, टोटल वैल्यू होगा, वो करीबन 65,777 है। आप देख सकते हो 9.63% का ये रिटर्न है। वहीं पे हम लोग इसके अंदर आ जाते हैं। देखिए ऑल टाइम पे जाऊंगा मैं। ऑल टाइम पे मेन आपको जाना है, आप आके यहाँ पे 1-2 दिन के लिए तो आ रहे हो नहीं हो, म्यूचुअल फंड है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर रहे हो। देख सकते हो ये म्यूचुअल फंड आके यहाँ पे स्टार्ट हुआ था अगस्त के महीने के अंदर। देख सकते हो 31 अगस्त 2023, यानी कि 3 साल ही हुआ है इस म्यूचुअल फंड को, और साल में आके 19.73% का रिटर्न दे रहा है। इसके अंदर आप देखोगे तो देखिए 1 साल से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। मार्केट डाउन है तो आपको कैलकुलेशन भी कम मिलेगा, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड जब से शुरू हुआ है 10 रुपये से शुरू होके सीधा 16 रुपये 50 पैसे का NAV आपको दे रहा है, तो काफ़ी बेहतर रिटर्न ये दे रहा है। वहाँ पे आप देख सकते हो 19.73 एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है, यानी कि साल भर के अंदर ये रिटर्न दे रहा है। मार्केट अब फिर से ऊपर आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको ठीक ठाक दिख जा रहा है। तो ये एक चीज़ आपको हमेशा ख्याल रखना है कि ये कब से स्टार्ट हुआ था, किस दाम से शुरू हुआ था और आज के दिन कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि हम लोग आके म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो लिक्विडिटी का तो इशू आता है, मतलब 3 से 4 दिन लगता है रिडीम करने के लिए। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल टाइम आपको चेक करना है कब से शुरू हुआ है, किस डेट से, और कितना अच्छा ये जा रहा है। अगर आपको दिखता है कि रिटर्न्स खराब है तो आप आके क्यों ही निवेश करोगे। मल्टी एसेट एलोकेशन का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह में आपका पैसा नहीं लगता है। अगर मान के चले कि स्टॉक मार्केट आके यहाँ पे गिरता है तो भी आके मल्टी एसेट एलोकेटेड फंड इतना नहीं गिरेगा कंपेरेटिव टू कोई भी अगर म्यूचुअल फंड जो आके यहाँ पे स्टॉक मार्केट के शेयर्स के अंदर निवेश करता है। तो एक फ़ायदा हो गया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का। तो कोटक तो यहाँ पे 19.73 का एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है, यानी कि साल का रिटर्न 19% का दे रहा है, ऑलमोस्ट 20% मान के चलते हैं। अगर हम होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 99 यहाँ पे होल्ड करके रखता है ये, यानी कि कोटक का जो सिल्वर है, यानी कि आपका जो गोल्ड है, गोल्ड और सिल्वर इसके अंदर ये निवेश करके रखता है। देख सकते हो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ये निवेश करता है। फिर रेपो, यानी कि जो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करते हैं ना बैंक को, तो ये वाला रेपो के अंदर ये लोग निवेश करते हैं करीबन 4.58% अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का। फिर गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं। देखिए इक्विटीज के अंदर भी इनका होल्डिंग है। तो यहाँ पे अगर आपको जानना है कि एक्चुअल में कितना ये लोग आके होल्ड करते हैं आपके
अलग-अलग सेगमेंट्स में। जैसे कि देखिए इक्विटी में आप मान के चलिए कि ₹100 निवेश करोगे, तो आपका जो ₹70 है यानी कि ₹70 वो इक्विटी के अंदर लगाएँगे। जो स्टॉक मार्केट्स के शेयर्स है उसके अंदर ये लोग लगाने वाले हैं। वहीं पे देख सकते हो ₹12.93 ऑलमोस्ट ₹13 आके कमोडिटीज़ यानी कि गोल्ड, सिल्वर वो परचेज़ करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे बाकी बचा आके ₹11.49 आपके ₹100 में से ये आके डेट में यूज़ करेंगे, यानी कि बॉन्ड या फिर उधार देते हैं तो लोन्स के लिए आके ये लोग इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से भी इंटरेस्ट तो आएगा ही। तो इस तरह से आके डेट के अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं। और बात रहा यहाँ पे कैश, यहाँ पे सपोज़ कीजिए कोई भी अगर रिडेम्पशन के लिए प्लेस करते हैं ऑर्डर, तो उनके पास पैसा होना चाहिए कि वो लोग आके ये कैश मेंटेन करें। तो वो है आपका 5.37%, यानी कि आपका टोटल ₹5 यहाँ पे ये लोग होल्ड करके रखते हैं कैश के लिए। जिससे कि इमरजेंसी में अगर कोई भी रिडेम्पशन प्लेस करता है तो लोग अपना इक्विटी तो बेचने के लिए नहीं जाएँगे, उसमें भी समय लगेगा और खर्चा लगेगा, तो लोग कैश रिज़र्व करके रखते हैं। तो ये एक चीज़ आपको हमेशा देखना है कि कैश कितना है, इक्विटी के अंदर कैसा निवेश किया जा रहा है। और जिस कैटेगरी के अंदर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन, सारे फंड्स आज के दिन हम लोग मल्टी एसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कोटक का रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये और डिटेल से है कि कैसा है कि इनका सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से ये लोग निवेश कर रहे हैं। तो और नीचे आते हैं, यहाँ पे बीटा दिख रहा है 1.08%। बीटा हमेशा कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पे 1 या फिर 1 से नीचे होना चाहिए। बीटा का मतलब है कि रिस्क, अगर मार्केट आके यहाँ पे ऊपर या फिर नीचे जाता है तो आपका रिस्क कैसा एडजस्ट होता है। तो बीटा हमेशा 1 या फिर उसके नीचे होना चाहिए तो ही बेटर माना जाता है। तो एसआईपी का अमाउंट 100 से आप शुरू कर सकते हो। और बात करते हैं यहाँ पे मेन चीज़ आपका एग्जिट लोड। 4 तरीके से आपका जो म्यूचुअल फंड है वो आके यहाँ पे कमाता है, यानी कि आप कह सकते हो कि चार्ज लेता है। सपोज़ कीजिए आप अगर ₹100 आके यहाँ पे निवेश कर रहे हो, तो उसमें से कुछ खर्चा निकलेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। पहले है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस अगर आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, तो मैनेज करेगा तो कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा। तो वो है आपका एक्सपेंस रेशियो, यानी कि खर्चा जो इनको लगता है, तो वो। फिर आके यहाँ पे एग्जिट लोड, अगर आप आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर रिडीम करते हो तो 1% आपको देना पड़ेगा। और आपका जो रिटर्न्स है उसके अंदर आप देख सकते हो 30% का आके यहाँ पे काट लिया जाएगा। देख सकते हो एग्जिट लोड ऑफ यूनिट एक्सीड्स ऑफ 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कि 30% इन्वेस्टमेंट का अगर ये बढ़ता है एग्जिट आपका यूनिट्स, तो यहाँ पे 1% आके चार्ज होगा। ये तो कॉमन है कि 1% चार्ज होगा अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करोगे। 1 साल के ज़्यादा रिडीम करोगे तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी हमेशा लगता है, सरकार के ऊपर ये जाता है 0.005% आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का। वहीं पे आप देख सकते हो इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन, अगर आप आके रिडीम करते हो 1 साल के अंदर, तो जो भी रिटर्न्स आपको मिलता है आपके म्यूचुअल फंड से, उसके ऊपर 20% का आके यहाँ पे टैक्स लेगी सरकार। यानी कि अगर आप आके ₹100 में ₹100 कमाते हो, तो ₹20 आके सरकार ले जाएगी। तो आपके रिटर्न्स के ऊपर 20% का आके यहाँ पे टैक्स लगेगा। वहीं पे अगर आपका जो रिडम्पशन है वो आप आके यहाँ पे 1.25 लाख के अबव होता है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो टैक्स लगेगा करीबन 12.5%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज़ कीजिए आपका जो रिटर्न है ₹100 आपने निवेश किया और यहाँ पे मान के चलिए ₹1,00,000 आपने निवेश किया और 1.25 लाख रुपीस आपका टोटल रिटर्न बना है, तो तब जाके यहाँ पे 12.5% आके यहाँ पे काट लिया जाएगा आपके रिटर्न्स में और बाकी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से आके यहाँ पे कोटक महिंद्रा का आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है वो इस तरह से काम करता है। देखिए कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गया किस तरह से कोटक चलता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट हमारे म्यूचुअल फंड की तरफ आते हैं।